की राह है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था तुम यहाँ हो। कोई नहीं, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, मिलवा दूं। शी इज माई न्यू गर्लफ्रेंड। और ये जो भी है फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ अंजलि? रोहन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आप बताओ ना, क्या हुआ? देखो, एक नए रिश्ते की शुरुआत सच से होनी चाहिए ना, तो मुझे तुम्हें अपना एक सच बताना है। वो मेरा एक पास था, एक अतीत। हम एक बॉयफ्रेंड था, पर अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, मेरी बात भी नहीं होती है। मुझे कुछ नहीं जानना है, सबका पास्ट होता है, इट्स ओके। तो क्या तुम्हारा भी कोई पास था? हाँ, सबका पास्ट होता है ना, नॉट अ बिग डील। अच्छा तुम इस सब को छोड़ो, अभी सिर्फ तुम और मैं। एक मिनट, ऐसे कैसे? क्या था तुम्हारा पास? हाँ, कौन थी वो? बताओ मुझे। जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, वैसे ही मेरी भी एक कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी। ओ हेलो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैंने तुमसे सच जानने के लिए तुमसे झूठ बोला था। सुना, पहले ही शक था पक्का तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। अब बताओ, कौन थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ, वो महक ना? हाँ बोलो। हाँ, हम दोनों कॉलेज में घुमा करते थे, लेकिन कॉलेज वालों को ये लगा कि हम एक कपल हैं। वो बोलते नहीं कि ये दोनों कपल है। तो हम भी एक कपल की फीलिंग फील करने लग गए, पर ऐसा कुछ भी नहीं था अंजलि। हमने एक दूसरे से बात की और ब्रेकअप कर ली, और उसके बाद से हम एक अच्छे दोस्त हैं। दैट्स इट। रुहान, एक लड़का और एक लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। मैं ना तुम दोनों को देखते ही समझ गई थी कि तुम दोनों के बीच में पक्का कुछ चल रहा है। जैसे वो तुमसे चिपक रही थी, मुझे लगा ही था कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड नहीं अंजलि, एक्स गर्लफ्रेंड। क्या गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड यार, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। रोहन, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी सौतन को मेरे सर पे ला के मिटा दिया। अरे अब मैं क्या करूं? अब मैं जी के भी क्या करूंगी? अंजलि ये क्या कर रही हो? देखो, आगे मत बढ़ना, वरना मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। ज्वाइन करोगे हमें? कम ऑन प्रिया। चाहे हमारा रिश्ता कैसा भी हो, पर ये जो हुआ वो सही नहीं था। अंजलि प्लीज। अंजलि! अंजलि क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हूँ? तुमने क्या किया? धोखा दिया मुझे, झूठ बोला मुझसे। अंजलि, वो हमारा अफेयर बहुत साल पहले था, होता नहीं है वो कॉलेज स्कूल वाला रोमांस। हम बस एक अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट। नहीं, तुम्हारा अब भी अफेयर है उसके साथ, तभी तो वो तुमसे ऐसे चिपक रही थी। अंजलि तुम बहुत गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे आओ, तुम गिर जाओगी। तुम चाहते हो मैं नीचे आऊं? हाँ। तो कॉल लगाओ महक को। क्या? अभी। स्पीकर पे डालो फोन। रूहान का कॉल? हेलो। हाँ रूहान, तुम तो होटल गए थे ना, तो मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? फोन पीछे करो, उसको बोलो कि आज के बाद तुम्हें कॉल ना करे। क्या? बोलो उसे अभी। अब मैं
मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था कि अब आज के बाद मुझे कॉल मत करना। कह दो कि मिलने भी नहीं आएगी कभी। और आज के बाद मुझसे मिलने भी मत आना। क्या हुआ रोहन? मुझसे कोई गलती हुई है? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। मैं बस ये बोल रहा हूँ तुमसे कि आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना। अब तो आ जाओ नीचे। पहले उसका नंबर ब्लॉक करो और अपने फोन से डिलीट करो उसे अभी। प्लीज नीचे आ जाओ अब, प्लीज। आराम से। ये हुई ना अच्छा पति वाली बात। अंजलि क्या था ये सब? हाँ, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही थी? क्या आपने सही नहीं किया रुद्र सर? जानती हूँ कि आपके लिए रिश्ता कुछ नहीं, लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। कम से कम इसका अपमान तो नहीं करते। अब जाके मुझे चैन मिला कि मेरे पति का उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से कोई रिश्ता नहीं। मेरा पति सर मेरा है। आप खुश? तो अब तो अपने पति को अपना बना लो। एक मिनट, सोचना भी मत। तुमने मुझसे सच छुपाया था ना? रुको यहाँ। कहाँ? अब तुम्हारी ये सजा है कि तुम यहाँ सोफे पे जाके सोगे। क्या? गुड नाइट। गुड नाइट? क्या मेरी फर्स्ट नाइट बैड नाइट हो गई? बेचारी प्रिया, रुद्र सर के साथ शादी करके तो उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बेचारी नहीं है, इन दोनों बहनों ने मिलकर बहुत बड़ा गेम खेला है। इसे जो चाहिए था वो तो इसे मिल गया, पैसा। चल। मर्दों को पीछा करना पसंद है, लेकिन शादी के बाद ये ख़त्म हो जाता है। इसीलिए तो शादी कितनी बोरिंग हो जाती है। लेकिन रूहान, तुम्हें तो शादी के बाद भी मेरा पीछा करना पड़ेगा। मैं प्रिया दी को देखकर आती हूँ कि सब ठीक है या नहीं। ये क्या है? रोहन, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अरे क्यों? अभी तक सजा चल रही है क्या? रोहन छोड़ो प्लीज। अरे कितना नाराज रहोगी मुझसे? हो गया ना अब। थैंक यू भगवान जी, मेरी बहन अंजलि को उसकी सारी खुशियां देने के लिए। लेकिन अंजलि ने अगर मुझे कमरे के बाहर इस तरह देख लिया तो उसे बुरा लगेगा। सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने। तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के। वाओ, आरके पोज। वैसे मेरी दी का जाम है ही ऐसा, वो किसी को भी अपना बना लेती। देखा, रुद्र को भी अपना बना ही लिया ना।
हे भगवान, कहीं रूहान और अंजलि उस लड़की को इस कमरे में ना देख ले। वो लड़की कहाँ गई? वाह भैया, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने रोमांटिक हो। मेरे अंदर तो रोमांस कूट कूट के भरा है भाई। जितना लुटाता हूँ उतना बढ़ता रहता है। है ना प्रिया? मैं तो भूल ही गया था तुम यहाँ हो। कोई नहीं, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, मिलवा दूं। शी इज माई न्यू गर्लफ्रेंड। जी माँ, गुड मॉर्निंग। जी माँ, बस निकल ही रहे हैं। भैया, माँ का फोन आया, गृह प्रवेश के लिए बुला रहे हैं, चलें? चलो चलें स्वीट हार्ट। नरक में तुम्हारा स्वागत है डार्लिंग। आज से शुरुआत होती है तुम्हारे दर्द की। आज से मेरी जिंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने वाला है भगवान जी। जानती हूँ ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किलें आएंगी। सबसे बड़ी मुश्किल तो मेरा अपना पति है, लेकिन फिर भी आपसे विनती है कि मेरे साथ रहना, मुझे हर तूफान सहने की ताकत देना, ताकि मैं अपनी माँ को दिया वचन निभा सकूं, इस घर को स्वर्ग बना सकूं। मेरे स्वर्ग जैसे छोटे से घर में आपका स्वागत है। छोटा सा घर? ये तो महल है, महल। तुझे मानना पड़ेगा अंजलि, एक दिन इसी दहलीज पे खड़े होके तूने जो सपना देखा था वो सच बन के आज तेरे सामने है। अब शुरू होगी तेरी एक शानदार लाइफ। प्रिया, अंजलि, आओ गृह प्रवेश करो। हाँ, लेकिन इस कुमकुम की थाल पे घर की लक्ष्मी के पांव के निशान छोड़ के। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? बहू घर की लक्ष्मी होती है ना, और ये तुम्हारी छोटी बहू उल्टे पैर से गृह प्रवेश करने चली थी। अगर मां नहीं होती ना, तो बड़ी बहन छोटी बहन को समझाती है सही और गलत का फर्क। लेकिन उसके लिए बड़ी बहन को भी तो पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। सॉरी बड़ी माँ। अरे माँ, घबराहट में ऐसी गलतियां हो जाती है। थैंक यू बड़ी माँ। और एक बात, आज से तुम दोनों मुझे बड़ी माँ नहीं, माँ कहकर पुकारोगे। माँ, इन सब मुश्किलों में एक चीज़ अच्छी हुई है, हमें माँ का आंचल मिल गया। आ जाओ।
आप अपने पैरों के निशान तब बनाना जब आप शादी करके अपने ससुराल जाओगी, ठीक है? मैं गई क्यों जाऊंगी? मैं भी शादी के बाद यही रहूंगी। सब शादी करके यही तो आते हैं। टिया मामी, अंजलि मामी भी यही आई है। बुआ नानी भी तो यही रहती है। पर आप भी तो यही रहती हो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब ना हम बाद में देंगे। अभी मामू और मामी को रेस्ट करना है ना। आओ प्रिया, आओ अंजलि। अब और ड्रामा नहीं देख सकता। ऐसे नहीं अंजलि, तू तो फिल्मी स्टाइल में अपनी पति की बाहों में ही अपने रूम में जाएगी। अरे ओह, क्या हुआ? पता नहीं हुआ क्या हुआ, बहुत दुख रहा है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अरे रुको, कम है। थैंक यू। मेरा भाई जैसे रोमांटिक फिल्म समझ रहा है, वो प्रिया के लिखी थ्रिलर स्क्रिप्ट है। पता नहीं कब समझेगा। हे भगवान, रुद्र सर सब कुछ कितना फैला कर रखते हैं। कोई किसी लड़की के सामने टॉवल में आता है क्या? टॉवल भी निकाल दिया। कैसे है रुद्र सर? सॉरी यार, मैं तो एक चेयर पे फेंक रहा था, लेकिन इस टाल को भी तुम इस रूम में पड़ा हुआ एक फर्नीचर ही लगी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या हुआ? खुशी नहीं हुई? इन खूबसूरत लड़कियों को देख के भी खुशी नहीं हुई? मुझे भी नहीं हुई। कहाँ मेरी लाइफ इतनी हॉट और हैपनिंग चल रही थी इन खूबसूरत लड़कियों के साथ, फिर मेरी जिंदगी में तुम जैसी बीवी आ गई। कितनी नाइंसाफी हुई ना। प्रिया भाभी, नानी प्रिया भाभी को नीचे बुला रही हैं। अब नानी जी ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। अब चलिए, मैं आती हूँ, जल्दी आना, ठीक है? क्या दिखाना चाहती थी? शातिर औरत? हम दोनों एक परफेक्ट कपल है, मेड फॉर ईच अदर। तुम दिखाती रह जाओगी, लेकिन तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। लो भाभी, आगे आपकी दोनों बहुएं।
सदा सुहागन रहो। आज तुम्हारी पहली रसोई है। ओह नो, मतलब खाना बनाने वाली रस्म। प्रिया, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तो तुम्हें आज मंदिर में भोग लगाने के लिए 108 पूड़े बनाने हैं। और ये पूड़े तुम्हें भंडार घर में बनाने हैं। थैंक गॉड मैं बच गई। नानी ने दी को बनाने को बोला है और दी तो सर्वगुण संपन्न है। सारा भोग प्रसाद 11 बजे से पहले बन जाना चाहिए। और हाँ, किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अंजलि, तुम आज इस सारे परिवार के लिए खाना बनाओगी रसोई घर में। और तुम दोनों किसी की कोई मदद नहीं लोगे, ना तो इस परिवार के किसी सदस्य से और ना ही नौकर चाकरों की। हे भगवान, अंजलि को तो कुछ बनाना ही नहीं आता और मुझे भी भोग के लिए पूड़े बनाने हैं। मैं भी उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी। अब मैं क्या करूं? अंजलि, तुम आज इस सारे परिवार के लिए खाना बनाओगी और तुम दोनों किसी की कोई मदद नहीं लोगे, ना तो इस परिवार के किसी सदस्य से और ना ही नौकर चाकरों की। हे भगवान, अंजलि को तो कुछ बनाना ही नहीं आता और मुझे भी भोग के लिए पूड़े बनाने हैं। मैं भी उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी। अब मैं क्या करूं? क्या बात है बेटा, कोई दिक्कत है क्या? मैं अभी आती हूँ। हेलो, अभी खड़ी क्यों हो तुम दोनों? जाओ जाके काम पे लगो, जाओ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तुम्हारे बेटे की शादी की बहुत बहुत बधाई। शायद तुम मेरी बात भूल गई। अब अंजाम अच्छा नहीं होगा। हेलो हेलो, ये रहा भंडार घर। मैं तुम्हें बताती हूँ कि सारा सामान कहाँ रखा है। आटा यहाँ पे है, इसमें घी है, ये शक्कर, ये ड्राई फ्रूट्स। चलो अब तुम अपनी पहली रसोई बनाओ और नानी का दिल जीतो। मैं तो बना लूंगी, लेकिन अंजलि वो कैसे बनाएगी? ओह नो अंजलि, ये तो किस मुसीबत में फंस गई। तुझे अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 ही चीजें बनानी आती हैं, बातें, बहाने और अपने फायदे के लिए दूसरों को उल्लू। नानी, अरे यार, उन्होंने तो पूरे घर का खाना बनाने को बोल दिया। शिट अंजलि, कुछ सोच, अब क्या करेगी तू? इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगी? कुछ सोच अंजलि, कुछ सोच प्लीज, जल्दी। क्या सोच रही हो प्रिया? जल्दी करो, लेट हो जाएगा। भगवान जी, मेरी अंजलि का साथ दे देना। लगता है केरोसिन खत्म हो गया। जोमैटो से खाना ऑर्डर कीजिए और स्वादिष्ट स्वाद पाइए। आइडिया, एक काम करती हूँ, बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ और सबको कह दूंगी कि खाना अंजलि ने बनाया। वाह अंजलि, मानना पड़ेगा, तेरे दिमाग का जवाब नहीं। केरोसिन ये कहाँ से है? अपनी प्रिया भाभी को उनके नाजुक हाथों से इतना भारी कैन उठाते हुए देखा तो सोचा पूछ लूं, कुछ मदद कर दूं। भारी कैन उठाते उठाते हाथ दुख गए होंगे ना,
दबा देता हूँ। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है, प्लीज छोड़ो मुझे मोक्ष। तू यहाँ है? भाई वो मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रहा था। तो यहाँ प्रिया के साथ क्या कर रहा है? मजाक मजाक भाई, प्रिया मेरी भाभी है ना, तो देवर भाभी मजाक तो कर ही सकते हैं, है ना भाभी? इंटरेस्टिंग। मुझे कुछ काम है, मेरे साथ चल। पहले ये दिया जलाओ, उसके बाद भोग लगाओ। जानती हो प्रिया, घर की बड़ी बहू से पहली रसोई के दिन ये पूजा क्यों करवाई जाती है? क्योंकि ये पूजा करके हम अपने कुल देवी और कुल देवता को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे कुल पे बना रहे। और इस जलते हुए दिए की रोशनी हमारे परिवार की खुशहाली का प्रतीक है। ये दीपक अखंड दीपक है, ये रात भर चलते रहना चाहिए, इसका ध्यान रखना। हाँ? पता नहीं किचन में अंजलि सब कैसे बनाएगी। ये बचे हुए आटे के घोल से जो मैंने हलवा बनाया है, उससे कह दूंगी ये भी सबको दे दे। अब प्रिया, वो एक्चुअली मुझे आपसे बात करनी थी। घर में इतना सब कुछ चल रहा है तो मौका नहीं मिला आपसे बात करने का। थैंक यू, आई मीन थैंक्स अ लॉट। आपने मेरी और अंजलि की शादी करवाई, मीन्स अ लॉट। ये आप क्या कह रहे रूहान सर? अंजलि मेरी छोटी बहन है और मैं तो उसके लिए कुछ भी करूंगी, तो प्लीज आप मुझे थैंक यू मत बोलिए। और आप मुझे रूहान सर मत बोलिए, जस्ट कॉल मी रूहान। ओके रूहान, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी। मेरी बहन अंजलि बहुत नादान है और अगर नादानी में उससे कोई गलती हो जाए तो प्लीज उसे माफ कर देना। डोंट वरी। मेरे लिए बेकार में टेंशन ले रही होगी। मैं उनको बता देती हूँ कि मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। अरे जीतू यहाँ है ही नहीं। भगवान जी, पहली रसोई की परीक्षा में प्लीज मुझे बचा लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। अंजलि बहू, खाना बन गया क्या? नानी माँ। अंजलि, अंजलि, अंजलि। अंजलि तो यहाँ नहीं है, तो फिर कहाँ गई? मैं तो हलवा टेबल पर ही भूल आई। खाने का बिल? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे चलो परोस भी दो, देखे तुमने क्या बनाया है। अंजलि ने बाहर से खाना मंगवाया, इतनी बड़ी गलती। अब क्या होगा? हे भगवान, अंजलि ने अगर अपने स्मार्टनेस की वजह से कुछ गड़बड़ कर दी तो ससुराल में पहले दिन ही आफत आ जाएगी। मेरा यहाँ होने का क्या फायदा अगर मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर पाई। वैसे अंजलि, पहली रसोई का शुभ शगुन ना मीठे से होता है, तो तुमने मीठे में क्या बनाया है? ओह नो, मीठा तो मैंने ऑर्डर किया ही नहीं। लगता है प्रिया दी ने पूजा के भोग के साथ ये हलवा भी बना दिया था। मैं यही परोस देती हूँ। हलवा, मीठे में हलवा बनाया।
डाल सबको। वाह, हलवा तो बहुत बढ़िया बना है। वाओ, यम्मी। अगर रुद्र ने सारा हलवा खत्म किया ना तो हलवा वाकई में अच्छा बना है। क्यों रुद्र? अंजलि, तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। और ये मेरी तरफ से। ये हुई ना बात अंजलि, मान गए तेरे दिमाग को। तू कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकती। चलो सब खाना शुरू करते हैं। वाह, खाना तो बहुत अच्छा बना है। शुक्र है किसी को पता नहीं चला। दाल तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, अच्छा अंजलि बेटा, ये दाल तुमने कैसे पकाई? कुकर में या कढ़ाई में? कढ़ाई में। कितनी सीटी लगाई? माँ ये क्या बोलूं, 3 बोल देती हूँ। 3, हाँ 3 सीटी लगाई। और ऊपर से घी का तड़का भी लगाया था। जो भी है, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ, सच में खाना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे स्वाद का है। क्योंकि ये खाना रेस्टोरेंट से ही आया है। इस लड़की ने नहीं बनाया। अगर इसने बनाया होता तो इसे पता होता कि कढ़ाई में नहीं, कुकर में सीटी आती है। नानी वो कोई बात नहीं है एक्चुअली। रुहान बेटा, पत्नी की इज्जत करना, उसे प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना सही गलत समझे उसके पल्लू से बनना सही नहीं है। तुमने झूठ क्यों बोला? बताओ। मेरे लिए नानी जी, वो मैं किसी काम से रसोई घर में गई थी और वहाँ पर नमक का डब्बा खुला था जो गलती से सारे खाने में गिर गया। खाना खराब हो गया था और अंजलि वो खाना आप सबको कैसे परोसती, तो इसीलिए मैंने उससे कहा कि हम बाहर से ही मंगवा लेते। समय भी कम था। नानी, अंजलि की इसमें कोई गलती नहीं है। प्रिया दी ने आज पहली बार इतना बड़ा झूठ बोला, वो भी मुझे बचाने के लिए। वो हुआ ये था। वाह, पहली रसोई के दिन ही अपने संस्कार दिखा दिए। माँ, अगर बाहर से ही खाना मंगाना था तो रसम क्या हुई? ये मंदिर की तरफ से धुआं कैसा आ रहा है?
भगवान, ये आग! ये दीपक अखंड दीपक है, ये रात भर चलते रहना चाहिए, इसका ध्यान रखना। अरे ये दिया तो मुझसे ही गिरा था। हाय 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 भगवान, झूठ न बुलबुल, ये तो घोर अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। हमारे कुल देवता का दिया बुझ गया और ये सारा का सारा भोग प्रसाद सब जल गया। बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत। भाभी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारे कुल देवताओं ने बहू की पूजा स्वीकार नहीं की। अरे जब पति और परिवार ने स्वीकार नहीं किया है तो भगवान क्या ही स्वीकार करेंगे। रानी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती कि दिया कैसे गिर गया। तुम्हारे माफी मांग लेने से हमारे कुल देवता तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि ये पूजा हमारे लिए बहुत मायने रखती है, कोई गड़बड़ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। माँ शांत हो जाओ ना, गलती से हुआ होगा। गलती तो तुम्हारी है इंदु, तुम ही पसंद करके लाई हो ना इसे। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी परख इतनी खोटी होगी। तुम्हारी ये दोनों बहुएं किसी काम की नहीं है इंदु। मुझे तो अब लगता है कि ये दोनों तुम्हारा ये आलीशान घर देखकर ही इस घर में घुसी होंगी। ओह गॉड, ये मुझसे क्या हो गया। आज ससुराल में पहला दिन था और दी को मेरी वजह से नानी से इतना सुनना पड़ गया। माँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, ये दोनों पैसों के पीछे यहाँ आई है। रूहान, तुम अंजलि को लेके अंदर जाओ। अंजलि, और आप भी जाइए। इंदु भाभी अपनी माँ के सामने तो उनकी जुबान नहीं खुलती और हम सब पे धौंस जमाती रहती है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती कि दिया कैसे गिर गया। कोई बात नहीं, हर लड़की को ससुराल में बसने के लिए ना वक्त लगता है, लेकिन बहुएं धीरे धीरे ससुराल को अपना घर बना ही लेती। अरे मुझे भी वक्त लगा था तो तुम्हें भी लगेगा ना। भैया तुम्हारी कल ही शादी हुई है, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब मैं आपको देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ है। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया नया है, मुश्किल है, लेकिन आपका साथ जब मिलता है तो मुझे ताकत मिलती है और मैं जानती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहेंगी। हाँ प्रिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि कम ऑन। अंजलि, नानी की बातों का बुरा मत मानो, वो है थोड़ी गुस्से वाली, थोड़ा ज्यादा डांट देती हैं। नानी का गुस्सा ना उबलते हुए दूध की तरह है, जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी जल्दी नीचे भी आ जाता है। अंजलि, गिव मी योर हैंड्स। आज तुमने जो हलवा बनाया था ना, बहुत स्वादिष्ट था। तुम्हारे हाथों में ना जादू है, जादू। जादू मेरे हाथों में नहीं, मेरे दिमाग में है, और मैं हलवा नहीं बस बेवकूफ बनाती हूँ। आज मेरी वजह से दी के साथ सही नहीं हुआ, मुझे दी से बात करनी होगी।
ये आप क्या कर रहे हैं? एक अच्छे पति का फर्ज निभा रहा हूँ, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। नानी ने तो इस घर से तुम्हारा पैकअप कर ही दिया होगा, तो अब तुम इस घर से जाने वाली हो। सो सैड, इसलिए तुम्हारी पैकिंग कर रहा हूँ। किसी ने किसी को घर से जाने के लिए नहीं कहा है। ओह नो, अब तुम इस घर से नहीं जाने वाली हो? वैसे जाओगी भी क्यों? इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करके तो इस घर में आई थी। ये बड़ा घर, ये लाइफस्टाइल, ये ऐशो आराम की जिंदगी कैसे छोड़ सकती हो? चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ के आता हूँ। आपको जो सोचना है आप सोचिए, प्लीज मेरा सामान रख दीजिए। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ओह गॉश, ये आंसू। मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। वैसे जॉब पे कब से आ रही हो तुम? जॉब? मैं अभी जॉब पर कैसे आ सकती हूँ? अपने पैरों से। कल से जॉब पे सुबह 9 बजे मिल जाना। दी? ये सब? अंजलि, वो मैं हमारी फोटो ढूंढ रही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं मिल ही नहीं रही है। दी रुको, मैं भी ढूंढती हूँ। दी मिल गई, ये लो। आप यही फोटो ढूंढ रहे थे ना? ये मेरी फेवरेट फोटो है, मेले की। तुझे पता है, तूने बहुत जिद की थी ना, तब मैं तुझे लेकर गई थी। हाँ दी, और आपको याद है मैंने वहां से एक प्यारी सी जूती भी ली थी। तो चाट खाते वक्त किसी ने मेरी जूती का पैकेट ही चुरा लिया था। मुझे तो लगा जैसे मेरी सारी खुशियां ही खो गई हो। पर आपने ढूंढकर मुझे वैसी जूती लाकर दी थी। अंजलि, मैं तेरी खुशियां कभी नहीं खोने दूंगी। आपने जिंदगी में पहली बार झूठ बोला, मुझे बचाने के लिए। सॉरी दी। नहीं, मुझे पता है आपने ये कदम मेरे लिए उठाया कि ऐसे रिश्ते में बंधी हैं जहाँ ना कोई प्यार की राहें हैं और ना कोई चाहत। पर दी, मुझे पता है आप एक दिन हर रिश्ते को अपना बना लोगे, और रुद्र को भी। अंजलि, मैं तुझे ये कभी नहीं बता सकती कि रुद्र और मैं कभी एक नहीं होंगे।